तुझ में हिम्मत है तू सब कुछ कर दिखाएगा, हर रोज कदम बढ़ाने से तू मंजिल को पा जाएगा। माना आसान नहीं है इस रास्ते पे चलना, मगर हौसलों से बुलंदियों का परचम तू लहराएगा। तो नमस्कार साथियों, ये कुछ पंक्तियां हैं आपके लिए पेश की है मैंने। तो अच्छी पंक्तियां हैं, आप कदम बढ़ाते जाओ, मंजिल है वो अपने आप मिल जाएगी। जो आपके कदम बढ़ाने यानी कि मेहनत करने पे, क्रम करने पे निर्भर करेगा कि आपको कितनी बड़ी मंजिल मिलेगी। लेकिन हौसला कभी मत खोना साथियों, उम्मीद है वो अपने दिल के अंदर जिंदा रखना है। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो लैब असिस्टेंट के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के अंदर जो हमारा बॉटनी का पार्ट है, कौन सा साथियों, बॉटनी का पार्ट है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। सवाल हैं, कवक है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सामने देखते हैं साथियों, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार पड़ा है। पहला क्वेश्चन हमारा है साथियों कि भारतीय फाइकोलॉजी का पिता किसे माना जाता है, यानी कि भारतीय फाइकोलॉजी। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए साथियों, फाइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो फाइकोलॉजी किसे कहते हैं साथियों, यानी कि साथियों फाइकोलॉजी मतलब होता है शैवाल का अध्ययन करना। क्या कहता है साथियों, शैवाल का अध्ययन करना। शैवाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। तो जो शैवाल के पिता यानी कि जो फाइकोलॉजी के पिता है वो कौन है साथियों, वो भी भारतीय। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका साथियों राइट आंसर देखो, 1 नंबर ऑप्शन है प्रोफेसर M.O.P. आयंगर, 2 नंबर है प्रोफेसर J.N. मिश्रा, 3 नंबर है प्रोफेसर R.R. मिश्रा, 4 नंबर है प्रोफेसर R.N. सिंह। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1 नंबर यानी कि O.P. आयंगर यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों एक क्वेश्चन और है कि कवक विज्ञान का अध्ययन किसका साथियों, कवक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है साथियों माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है टर्म फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखो यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से सुमेलित है, यानी कि कौन सा गलत सुमेलित है। 1 नंबर यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पर एक कसाबीय युग्मक इसमें पाया जाता है, पॉलीसाइफोनिया के अंदर पाया जाता है। ये सही है गलत है, ये साथियों गलत है, क्योंकि पॉलीसाइफोनिया के अंदर कोई भी कसाब नहीं पाया जाता है, ये असल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 नंबर देखते हैं, द्विकसाबीय सल बीजाणु पाए जाते हैं, भूरे सवाल में बिल्कुल राइट है। और जैमादानी पाई जाती है किसमें, मार्केंसिया में। किसमें पाई जाती है साथियों, मार्केंसिया के अंदर जो एक ब्रायोफाइट है। और एक कोशिक जीव है क्लोरेला। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट क्लोरेला ये है कि जो क्लोरेला होता है वो एक कोशिकीय प्रोटीन होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हमारा जो 1 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है, मैनीटोल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है, यानी कि मैनीटोल जो संचित भोजन है वो किसके अंदर पाया जाता है। 1 नंबर कारा है, 2 नंबर पोरफायरा है, 3 नंबर यहाँ पर देखो जो फ्यूकस है, 4 नंबर ग्रेसिलेरिया। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो पिछली लैब असिस्टेंट की भर्ती थी उसमें पूछा गया था। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न है वो आसानी से NCERT आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो मैनीटोल होता है वो कौन से यहाँ पर शैवाल है, यानी कि कौन से शैवाल के अंदर जो संचित भोजन होता है। आपको ध्यान रखना ये साथियों कि मैनीटोल के साथ में एक और पाया जाता है संचित भोजन, जिसको बोलते हैं लेमिनेरिया। क्या बोलते हैं साथियों, लेमिनेरिया। यानी कि लेमिनेरिया और मैनीटोल संचित भोजन है वो कौन से जो है प्रकार के जो शैवाल होता है उसके अंदर पाया जाता है। शैवाल सामान्यतः क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी 3 प्रकार का होता है। देखो यहाँ पर जो यहाँ पर मैनीटोल लेमिनेरिया है, ये एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये पाया जाता है साथियों फियोफाइसी में। किस में पाया जाता है, फियोफाइसी में। और फियोफाइसी मतलब भूरे शैवाल में। और भूरे शैवाल का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है साथियों, आपका जो भूरे शैवाल का उदाहरण आपके सामने इस प्रकार है। 1 नंबर जो कारा है ये साथियों किसका उदाहरण है, ये साथियों जो कारा होता है ना, ये कौन से शैवाल का, ये हरित शैवाल यानी कि जो क्लोरोफाइसी होता है उसका उदाहरण है। और 2 नंबर यहाँ पर देखो पोरफायरा यहाँ पर उदाहरण किसका साथियों, ये है लाल शैवाल का। और फ्यूकस है वो साथियों यहाँ पर भूरे शैवाल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि हमारा जो फ्यूकस है उसके अंदर मैनीटोल और लेमिनेरिया पाया जाता है जो संचित भोजन होता है। और जो ग्रेसिलेरिया है ये साथियों जो एक और इम्पोर्टेंट है, इसकी भी एक खासियत है, वो हम अगले जो क्वेश्चन आएंगे
आएंगे उसके अंदर हम पढ़ लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर संचित भोजन ये ध्यान होना चाहिए साथियों कि जो यहाँ पर क्लोरोफाइसी होता है, फियोफाइसी होता है, रोडोफाइसी होता है, उसके अंदर कौन कौन सा संचित भोजन होता है और उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और साथियों जो क्लोरोफाइसी होता है ना, उसमें जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च होता है पायरीनोइड के रूप में। और यहाँ पर हम बात करते हैं रोडोफाइसी यानी कि जो लाल शैवाल होता है, तो लाल शैवाल में जो संचित भोजन होता है फ्लोरिडीन स्टार्च होता है और इसके एग्जाम्पल जो भी है आपको ध्यान में रख लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन है, अगार अगार प्राप्त किया जाता है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो 1 नंबर यहाँ पर ऑप्शन देखो गाइगर टिन या गाइगर टीना से, 2 नंबर है गैलिडियन से और 3 नंबर है ग्रेसिलेरिया से और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। इनके अगार अगार है वो किससे प्राप्त होता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर अपना हो जाएगा 4 नंबर यानी कि डी ऑप्शन राइट, यानी कि उपरोक्त सभी के अंदर। वैसे एनसीईआरटी के अंदर एक ग्रेसिलेरिया ही लिखा हुआ है, लेकिन ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है, 2 एग्जांपल और। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। तो गलत कथन का चयन कर लेना है। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने। तो 1 नंबर ऑप्शन में क्या पूछा है, अगार अगार, यानी कि अभी जो पिछला क्वेश्चन है वो हमने पढ़ा था, यानी कि अगार अगार यानी कि अगर अगर है वो जिलेरियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल राइट है। जो ग्रेसिलेरिया तो हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन जो जिलेरियम है ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर तो यहाँ पर सही कथन है। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर देखते हैं क्लोरेला तथा जो स्पाइरुलिना होता है ना, वो अंतरिक्ष में खाद्य भोजन के रूप में या खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है क्या, प्रोटीन पाया जाता है मैक्सिमम। ये भी आपको ध्यान में, और ये एक कोशिकीय होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और 3 नंबर हम बात करते हैं रोडोफाइसी में जो संचित खाद्य होता है वो मैनीटोल होता है, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पहले पढ़ा था, मैनीटोल है वो खाद्य पदार्थ होता है किसका, फियोफाइसी यानी कि भूरे शैवाल के अंदर होता है, रोडोफाइसी के अंदर नहीं होता है। जो रोडोफाइसी होता है उसमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है एक संचित भोजन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 4 नंबर ऑप्शन देखो एल्जीन तथा केराजिन है वो शैवाल के उत्पाद है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत कथन कौन सा है, गलत कथन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर गलत कथन, यानी कि जो इसमें हम राइट आंसर लगाएंगे तो जो क्वेश्चन है सवाल है, सवाल के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है डायग्राम से संबंधित। तो डायग्राम से संबंधित है, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के डायग्राम दिए गए हैं, तो इसकी पहचान करनी है। तो इसमें आप पहचान कैसे करोगे, यदि आपने डायग्राम देखे हैं अच्छी तरीके से तो आप पहचान कर सकते हो। और ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी से डायग्राम उठाए गए हैं, और ये जो शैवाल के हैं, किसके साथियों, शैवाल के डायग्राम है। तो यहाँ पर कौन सा है डायग्राम, देखो यहाँ पर जो ए है वो क्या है, तो ए यहाँ पर साथियों हो जाएगा क्या, ए यहाँ पर डिक्टियोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्टियोटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो डिक्टियोटा ए में कौन सा आ रहा है, इसमें देखो 6 नंबर की उसमें जो डिक्टियोटा एक ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, यानी कि इसमें या तो ए होगा या फिर क्या होगा, सी होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन में फ्यूकस है और बी में क्या पोरपायरिया, तो ये तो पहले ही गलत हो गए। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सॉरी, दूसरा बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में जो डायग्राम है ये साथियों डायग्राम अपना हो जाएगा पॉलीसाइपोनिया का। तो पॉलीसाइपोनिया किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन में आ रहा है, और किस में आ रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन में भी आ रहा है, सी में आ रहा है। यहाँ पर देखो ये तो कॉमन है, फिर यहाँ पर पोरफायरा कॉमन है, फिर फ्यूकस और लेमिनेरिया, यानी कि ये होगा ए, ये बी और ये सी और डी फ्यूकस है या लेमिनेरिया, ये आपको पता करना है। तो डी ऑप्शन देखो यहाँ पर ये डी ऑप्शन ये है हमारा क्या साथियों, ये डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा लेमिनेरिया। ठीक है, और लास्ट वाला जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, फ्यूकस हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमारा जो राइट आंसर बैठता है वो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डिक्टियोटा, पॉलीसाइपोनिया, पोरपायरिया, लेमिनेरिया तथा फ्यूकस, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो गलत कथन का आपका है इसमें चयन कर लेना है। तो कारा वैसे होता क्या है, कारा साथियों हरित शैवाल है, यानी कि क्लोरोफाइसी है, एक प्रकार का शैवाल है जो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कारा के अंदर क्या होता है साथियों, पूधानिया, यानी कि ये उभयलिंगी होता है। कारा क्या होता है साथियों, उभयलिंगी होता है, और इसमें पूधानी और अंडधानी भी पाई जाती हैं।
तो इसमें जो पूदानी और अंडदानी कहाँ पर पाई जाती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो इसमें गलत कथन है, उस कथन का है चयन कर लेना आपको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपरी पूदानी और निचली अंडदानी, बिल्कुल गलत है वो कथन है। यानी कि अंडदानी होती है, यानी कि पूदानी होती है वो नीचे की तरफ होती है, यानी कि इस प्रकार अंडदानी बन जाती है और नीचे की तरफ क्या बन जाती है, पूदानी बन जाती। तो ये तो हमारा एक कथन गलत हो गया, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। और उसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना, कारा के अंदर क्या होता है, जो ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना होता है, बिल्कुल राइट है। और ऊपरी अंडदानी और निचली गोल होती है क्या, पूदानी होती है, बिल्कुल राइट है। यानी कि जो पहला कथन है उसका उल्टा है, ठीक है। और डी ऑप्शन है, जो ग्लोब्यूल तथा न्यूक्लियोल कि एक ही पौधे पर उपस्थित होता है, मैंने पहले बताया था ये क्या है, कारा एक प्रकार का उभयलिंगी शैवाल है, ठीक है। आपको ये ध्यान होना चाहिए, यानी कि एक ही पादप के ऊपर है वो नर और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गलत कथन को सुनिए, यानी कि चयन कीजिए, कौन सा कथन है गलत है यहाँ पर। यानी कि 3 राइट आंसर है, एक कथन है वो गलत है, उसका आपको चयन कर लेना है। तो इसमें देखो 1 नंबर ऑप्शन है, क्लेमाइडोमोनास समयुग्मक, यानी कि समयुग्मन तथा विषम युग्मन दोनों को दर्शाता है, तथा फ्यूकस अंड युग्मन को दर्शाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर ऑप्शन देखो, समयुग्मक रचना है, कार्य तथा व्यवहार में समान होती है, बिल्कुल राइट है। समयुग्मक मतलब समानता होनी चाहिए। समानता किसमें, एक तो रचना में और दूसरा कार्य में और व्यवहार में समानता होनी चाहिए, वो होता है समयुग्मक, ठीक है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन देखो, विषम युग्मक में रचना कार्य व्यवहार में किसी में से भिन्न होते हैं, ठीक है। यानी कि विषम युग्मक क्या होती है, भिन्नता होती है। भिन्नता किस में हो सकती है, रचना में हो सकती है, कार्य में हो सकती है, व्यवहार में हो सकती है। और यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन डी है, उसके अंदर देखते हैं, ऊमाइसीटीज में मादा जो युग्मक है अपेक्षाकृत छोटा होता है और सल होता है, जबकि जो नर युग्मक होता है बड़ा और असल होता है। ये हमारा कथन है गलत हो जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन राइट हो गया। अब हम बढ़ते साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, देखो साथियों यहाँ पर आपको गलत जोड़े की पहचान कर लेनी है, यानी कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो आपको गलत जोड़ा है उसका चयन कर लेना है। तो 1 नंबर यहाँ पर ऑप्शन देखो, हिपेटिकोप्सिडा, तो ये जो वर्ग है ये हमारा ब्रायोफाइट का वर्ग है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मार्केंचिया, ये बिल्कुल सत्य कथन है, लेकिन आपको गलत का चयन कर लेना है। तो दूसरा देखो यहाँ पर लाइकोप्सिडा, तो लाइकोप्सिडा होता है साथियों जो हमारा टेरिडोफाइट होता है उसका क्या है, लाइकोप्सिडा एक वर्ग है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साथियों क्या, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला इसमें राइट हो जाएगा। और इसमें लाइकोपोडियम है वो भी आंसर है, वो सत्य है, क्योंकि सिलेजिनेला के साथ साथ में लाइकोपोडियम भी एक एग्जाम्पल है जो लायोप्सीडा के अंतर्गत आता है, और लायोप्सीडा हमारा आता है टेरिडोफाइट के अंतर्गत एक वर्ग आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रायोप्सीडा, तो इसका एग्जांपल यहाँ पर देखो एंथ्रोसीरोज, ये गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो हमारा वर्ग है कौन सा है, टिरोप्सीडा, जो यानी कि टेरिडोफाइट का एक वर्ग है, और इसका एग्जाम्पल साथियों क्या है, ड्रायोप्टेरिस। और इसके साथ साथ में आपको एक एग्जाम्पल और याद रख लेना साथियों कि जो टेरिस हैं और एडिएंटम है ये भी टिरोप्सीडा का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों 10 नंबर क्वेश्चन है कि पीट जो मांस का यानी कि वानस्पतिक जो नाम होता है वो क्या है। तो यहाँ पर देखो निम्न में से कौन सा पीट निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि साथियों यहाँ पर मास लिखा हुआ है, मास का मतलब पीट यानी कि एक प्रकार का कोयला है, और मास यानी कि ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्पेगनम, यानी कि स्पेगनम है उससे क्या प्राप्त होता है, पीट कोयला प्राप्त किया जाता है। और साथियों इसमें आपको ये ध्यान रख लेना है ये युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। इसमें जो मुख्य पादप होता है वो युग्मकोद्भिद होता है, और इसमें जल अवशोषण करने की अधिकतम क्षमता भी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और जिसका देखो यहाँ पर स्पेगनम की कुछ स्पीसीज होती हैं वो पीट प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग है वो ईंधन के रूप में करते हैं साथियों। और इसका उपयोग पैकिंग और संजीव पदार्थ होते हैं उसको स्थानांतरण करने में भी किया जाता है, क्योंकि स्पेगनम के अंदर क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता है वो अधिक होती है। क्या साथियों, जल धारण करने की जो क्षमता होती है, धारण करने की जो क्षमता होती है वो स्पेगनम क्या होती है, अधिक होती है। और पैकिंग पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने में भी स्पेगनम का उपयोग किया जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है, मास है, यानी कि ब्रायोफाइट का उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा साथियों अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है कि जो प्रथम जमीन पर उगने वाले जो पौधे हैं वो कौन से हैं। आपके
सामने जो ऑप्शन नंबर ए है वो एंजियोस्पर्म है, 2 नंबर है जिम्नोस्पर्म, 3 नंबर ब्रायोफाइट, 4 नंबर यहाँ पर टेरिडोफाइट। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा साथियों? राइट आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा। इनकी ब्रायोफाइट है वो प्रथम जमीन पर उगने वाले पौधे हैं, लेकिन आपको ऐसे पूछ लें कि जमीन पर उगने वाले प्रथम सहवनीय जो पौधे हैं वो कौन से हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जाइलम है, वेसल्स वगैरह पाई जाती हैं, तो वो पर्सन बनता है। तो उस स्थिति में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट, ठीक है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट है वो सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन कि ब्रायोफाइट शैवाल से पृथक होते हैं क्यों? अब देखो यहाँ पर क्या खास विशेषता है ब्रायोफाइट के अंदर जो शैवाल के अंदर नहीं पाई जाती है, या क्या अलग है खासियत, तो इसके बारे में देखो 1 नंबर ऑप्शन है थैलोइड अवस्था में होते हैं, ठीक है। 2 नंबर देखो इसमें संवन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। 3 नंबर आर्किगोनिया धारण करते हैं। 4 नंबर क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। तो आपको राइट आंसर है कौन सा लग रहा है साथियों? मेरे को तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो राइट लग रहा है कि आर्किगोनिया धारण करते हैं कौन? ब्रायोफाइट। इसके कारण ये शैवाल से क्या होते हैं, पृथक होते हैं, ठीक है। यानी कि ये आर्किगोनिया वाली जो संरचना है ये शैवाल के अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है देखो मांस पीट में पैकिंग सामग्री के रूप में जो फूलों और सजीव पदार्थों को दूर दूर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है क्यों? अब क्यों किया जाता है इसका जो कारण है मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मांस पीट होता है ना, ये क्या करता है साथियों, ये साथियों जो जल धारण यानी कि जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसको अवशोषित कर लेता है, और जो भी संजीव पदार्थ होते हैं, फूल होते हैं या कोई खाद्य सामग्री होती है, उनमें क्या होता है वो नमी जाने नहीं देता है, जिससे वो खराब न हो सके। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक आर्द्रता ग्राही होता है, यानी कि जल अवशोषण करने की क्षमता पाई जाती है। ये डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 14 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो साथियों फ्यूनेरिया आधार से जुड़ा होता है, यानी कि जो फ्यूनेरिया होता है वो आधार से किसके द्वारा जुड़ा होता है? ये आपका जो है वो क्वेश्चन है। देखो फ्यूनेरिया होता है वो एक प्रकार का क्या है, ब्रायोफाइट है, और इसमें देखो तो जड़ों के द्वारा होता है, या राइजोइड द्वारा होता है, या हॉस्टोरिया के द्वारा होता है, या तने के द्वारा होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? फ्यूनेरिया के अंदर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राइजोइड के द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि वास्तव में वो जड़ें होती नहीं है लेकिन जड़ों जैसी संरचना होती हैं। अब हम बढ़ते हैं साथियों, इसमें एक बात और बता देता हूँ, इसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों संरचनाएं भी पाई जाती हैं, और इसमें जो फूड है, कैप्सूल है और सीडा भी पाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल आपके सामने है साथियों कि निम्न में से कौन सा सहवनीय क्रिप्टोगैम के जो क्रिप्टोगैम से संबंधित होता है, यानी कि सहवनीय पादपों के अंतर्गत सबसे पहले कौन सा पादप धरती पर आया था? तो इसमें देखो मैंने पहले बताया था, इसमें ब्रायोफाइट होगा या फिर टेरिडोफाइट होगा, जिम्नोस्पर्म होगा या एंजियोस्पर्म होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा टेरिडोफाइट हो जाएगा। सहवनीय क्रिप्टोगैम के अंदर आता है टेरिडोफाइट, यानी कि सबसे पहले उगने वाला धरती पर वो पादप जो सहवनीय होता है, इनकी जिसके अंदर क्या होता है, जाइलम वगैरह पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल की। तो अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सा विषम जीवा यानी कि विषम बीजाणु है, ठीक है, यानी विषम बीजाणु पूछा, यहाँ पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक लिखने का, विषम बीजाणु है वो कौन सा है? तो 1 नंबर यहाँ पर देखो एडिएंटम, 2 नंबर इक्विसीटम, 3 नंबर ड्रायोप्टेरिस और 4 नंबर साल्विनिया। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 16 नंबर की उसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, साल्विनिया होता है वो एक प्रकार का क्या है, विषम बीजाणु होता है, और जो साल्विनिया होता है ये एक टेरिडोफाइट का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर जो विषम बीजाणु लिखा हुआ है, विषम बीजाणु का मतलब होता है इसमें नर और मादा जो बीजाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इनकी जो इसमें विषम बीजाणु में देखो हम बात करते हैं थोड़ा सा। विषम बीजाणु का मतलब होता है यहाँ पर कि जो इसमें 2 बीजाणु होते हैं। 2 बीजाणु कौन से? एक तो होता है वृहद यानी कि बड़ा बीजाणु, जो होता है कौन सा, मादा का होता है, ठीक है, मादा का होता है, और दूसरा होता है नर बीजाणु यानी कि जो लघु बीजाणु, लघु बीजाणु होता है ना, लघु बीजाणु मतलब छोटा जो होता है किसका, नर का होता है, ये इस प्रकार से होता है। और इसमें आपको बात करते हैं, इसमें जो इक्विसीटम लिखा हुआ है, इक्विसीटम के अंदर क्या खास विशेषता है इसकी भी थोड़ी सी बात बता देता हूँ, एनसीईआरटी आधारित है। इक्विसीटम में क्या होता है, ये साथियों इसमें पाया जाता है एक शंकु जैसी संरचना पाई जाती है। क्या पाया जाता है इसमें? शंकु पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? शंकु।
शंकु जैसी संरचना पाई जाती है किसमें, इक्विसिटम के अंदर पाया जाता है और प्रकंद वगैरह इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साथियों, एक होता है साल्विनिया। ठीक है, साल्विनिया के अंदर क्या होता है साथियों, सॉरी साथियों, एक और इसमें एग्जाम्पल होता है टेरिडोफाइट में सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के अंदर जो खास विशेषता क्या होती है, इसमें लघु पर्ण पाई जाती हैं और विषाणु बीजाणु संरचना भी इसमें दर्शाई जाती है। और इसमें भी क्या होता है, पाया जाता है शंकु, यानी कि जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस, यानी कि जो इक्विसिटम में भी पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रो, मैं लिख देता हूं साथियों, स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस यानी कि शंकु जैसी संरचना पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि बीजाणुपर्ण जो होती है वो संघन होकर के एक संरचना बनाती है, जिसको स्ट्रोबिलस या क्या बोलते हैं, उसको शंकु बोलते हैं। और ये पाया किस में जाता है, एक तो पाया जाता है इक्विसिटम में, दूसरा आपको याद रख लेना साथियों, सेलेजिनेला। किस में पाया जाता है, सेलेजिनेला के अंदर पाया जाता है। और ये दोनों ही क्या है, एक प्रकार के टेरिडोफाइट होते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी बातें हैं, ध्यान में रख लेना है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला हमारा सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है कि जो टेरिडोफाइट कौन सा होता है जिसको हॉर्स टेल कहते हैं, यानी कि कहलाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है इक्विसिटम, 2 नंबर है लाइकोपोडियम, 3 नंबर है मार्सिलिया और 4 नंबर है सिलेजिनेला। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इक्विसिटम होता है, उसको हॉर्स टेल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों, विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी होती है, यानी कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रजातियों की संख्या होती है वो किसकी होती है। 1 नंबर कवकों की, 2 नंबर मांस की, 3 नंबर लाइकेन की, 4 नंबर शैवाल की। तो कवक होते हैं वो विश्वव्यापी होते हैं, इनकी वो सब जगह पाए जाते हैं, विश्वव्यापी होते हैं, इनकी हर जगह आपको मिल जाते हैं कवक। ठीक है, नमी होती है थोड़ी बहुत, वहां पर कवक उग जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला हमारा सवाल है साथियों 19 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, कवक का वह समूह जिसके जाल पट युक्त होता है और लैंगिक प्रजनन या तो देखा नहीं जाता है या अनुपस्थित होता है। तो इसमें सीधी सी बात आपको ध्यान में रख लेना है, इसमें जो पट होता है, जाल होता है, वो पट युक्त होता है। क्या होता है, पट युक्त होता है, यानी कि कवक जाल होता है वो होता है पट युक्त, यानी कि बीच में, ये कवक मान लो जाल है, इसमें क्या होता है, बीच में पट पाया जाता है। और बीच में यदि पट युक्त होता है तो वो उसके अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, यानी कि द्विपटीय होता है तो उसके अंदर द्विकेंद्रीय की अवस्था भी हो सकती है, और पट युक्त होता है तो उसमें एक केंद्रीय की अवस्था भी हो सकती है। ठीक है, इसमें देखो लैंगिक प्रजनन या तो देखा जाता है या फिर अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है ना, तो उस कवक को हमेशा किसके अंतर्गत रखा जाता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंतर्गत रखा जाता है, जो कवक का एक अंतिम वर्ग होता है। ठीक है, इस प्रकार का आपको ध्यान में होना चाहिए। ये साथियों जो ड्यूटेरोमाइसीटीज जो हमारा वर्ग है कवक का, ये भी खास इंपोर्टेंट होता है। और साथियों इसमें ध्यान रखने योग्य ये भी बात होती है, जो ड्यूटेरोमाइसीटीज के अधिकांश जो सदस्य होता है वो खनिज चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, अल्टरनेरिया है, कोलियो है, ट्राइकम है, ट्राइकोडर्मा है, ये ड्यूटेरोमाइसीटीज के क्या है, एग्जाम्पल होते हैं। ये भी आपको ध्यान में, यदि मान लो साथियों इसमें लैंगिक अवस्था का ज्ञान हो जाता है तो उस जीव को, यानी कि उस जो कवक को हमेशा किसके अंतर्गत रख देते हैं, एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत रख देते हैं, यदि लैंगिक अवस्था ज्ञात हो जाती है तो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है कि कवक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, और नीट 2016 के अंदर ये पूछा गया सवाल है। तो इसमें 1 नंबर कथन देखो, यहाँ पर ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये कथन कैसा साथियों, गलत है या सत्य है? बिल्कुल सत्य है। कवक है वो एक कोशिकीय हो सकता है, जैसे कि यीस्ट, और बहुकोशिकीय तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें देखो बी ऑप्शन है, यहाँ पर ये ससीम केंद्रिकी होता है, यानी कि ये यूकैरियोट होते हैं, बिल्कुल राइट है। और जो एकैरियोट होता है, यानी कि जो असीम केंद्रिकी होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, और बहुकोशिकीय यानी कि उसमें अंतर्गत मोनेरा वर्ग होता है, तो हमारा जो मोनेरा होता है उसके अंतर्गत सारे क्या होते हैं, असीम केंद्रिकी होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट जीव आते हैं, और यूकैरियोट जीव हैं वो कवक होता है। ठीक है, बिल्कुल राइट है। और सी ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, सभी कवकों में शुद्ध सेल्यूलोज वाली कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और काइटिन को क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज, यानी कि
यानी कि साथियों नॉन सेल्यूलोज भी कहा जाता है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। और इसमें देखो डी ऑप्शन है, ये विषम पोषी होते हैं, बिल्कुल राइट कथन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा सत्य कथन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसमें जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी नहीं होती, काइटिन की बनी होती है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला हमारा सवाल है, गलत कथन को सुनिए, यानी कि जो गलत कथन है उसका चयन कर लेना। और ये AIPMD 2015 के अंदर पूछा गया सवाल है, नीट के अंदर, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन है, न्यूरोस्पोरा को जैव रासायनिक आनुवंशिकी के अंतर्गत यानी कि अध्ययन के लिए उपयोग में किया जाता है। बिल्कुल ये सत्य कथन है, आपको ध्यान में रख लेना साथियों। और जो न्यूरोस्पोरा होता है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि कौन से जगत के अंतर्गत आता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। न्यूरोस्पोरा के बारे में 1-2 लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है। और दूसरा कथन यहाँ पर देखो 21 नंबर क्वेश्चन में कि मोरेल और जो ट्रफेल होते हैं विषैले सतर्क होते हैं, गलत कथन है। यानी कि मोरेल और बफल होते हैं वो खाने योग्य एक प्रकार के क्या होते हैं, कवक होते हैं। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर यीस्ट है, एक कोशिकीय और किण्वन में उपयोगी होते हैं, बिल्कुल सही है। और जो 4 नंबर ऑप्शन है, पेनिसिलियम बहुकोशिकीय और प्रतिजैविक उत्पादन करता है, बिल्कुल राइट कथन है। और पेनिसिलियम होता है वो एक प्रकार का क्या है, कवक होता है जिसको एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और जो मोरेल और बफल होते हैं या ट्रफेल होते हैं उसको साथियों कौन से कवक वर्ग में रखा गया है, उसको साथियों हमारे ये जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग है उसके अंतर्गत रखा गया है। यीस्ट भी क्या है, एक प्रकार का एस्कोमाइसिटीज का उदाहरण है जो एक कोशिकीय होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सत्य कथन हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल आपके सामने है साथियों, निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक होता है। तो इसकी तो बात हमने की थी पहले। तो यहाँ पर देखो जो निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक होता है, म्यूकर होता है या फिर पेनिसिलियम होता है, एगेरिकस होता है, राइजोपस होता है, ठीक है। तो इसमें देखो जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन है, एगेरिकस हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो खाने योग्य कवक होता है वो कौन सा होता है, एगेरिकस होता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की साथियों। अगला सवाल क्या है आपके सामने, इस लाइकेन के बारे में कौन सा कथन गलत है। यानी कि लाइकेन होता क्या साथियों, ये आपको ध्यान में रख लेना है। लाइकेन क्या होता है साथियों, लाइकेन साथियों एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, कवक क्या साथियों, कवक प्लस शैवाल क्या होता है, कवक प्लस शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। यानी कि ये दोनों ही जब साथ साथ में जीवन यापन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लाइकेन। क्या बोलते हैं साथियों, लाइकेन बोलते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये जो लाइकेन होता है इसके बारे में कौन सा कथन है वो सत्य होता है। तो इसमें हम देखो यहाँ पर साथियों 1 नंबर कथन है, कुछ जातियां रेनडियर्स के द्वारा खाई जाती हैं, सत्य कथन है। 2 नंबर, लाइकेन प्रदूषण सूचक संकेतांक होते हैं, बिल्कुल राइट है, यानी कि इंडिकेटर होते हैं किसके, SO2। यदि वातावरण में SO2 का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, यानी कि SO2 गैस का स्तर बढ़ जाता है तो वहां से लाइकेन है वो मृत हो जाते हैं। यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से वातावरण में कौन से गैस का स्तर बढ़ने से लाइकेन विलुप्त हो जाते हैं, या फिर आपको इस प्रकार से जो सवाल है वो पूछें कि यदि एक वातावरण है जहां से लाइकेन मृत हो गए हैं तो ये क्या संकेत देता है, तो ये एक वातावरण का प्रदूषण होने का संकेत देता है जिसमें SO2 जो गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड उसका स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सी ऑप्शन, वे तेज बढ़ते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन, बिल्कुल गलत कथन हो गया। और सी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर शैवाल कवक के बीच में सहजीवी संबंध को दर्शाता है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला जो सवाल है आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, क्या साथियों, जीवित जीवाश्म है। तो इसमें हमारा राइट देखो 1 नंबर तो है पाइनस, 2 नंबर है गिंगो विलोवा और सी ऑप्शन है यहाँ पर थूजा, 4 नंबर है देवदार। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों कौन सा, बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाए, यानी कि गिंगो विलोवा है वो साथियों एक जीवित जीवाश्म होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है आपके सामने 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें देखो अधिकांश जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उसमें क्या होता है। तो इसमें देखो जो राइट आंसर कौन सा होता है, यानी कि भ्रूण कोश में एक लघु केंद्रीय कोशिका होती है। और 2 नंबर ऑप्शन है
है अंड में तंतु रूप समुच्चय होता है, ठीक है। और सी ऑप्शन देखो बहुत सी प्रतिव्यास कोशिकाएं होती हैं। और लास्ट में हमारा डी ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनके अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। ये आपका राइट कथन हो जाएगा। तो साथियों आज के जो क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में, आपके लिए और ही धमाका करने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। प्रयास पूरा रहेगा कि जो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रस्तुत करूं और उसका सॉल्यूशन कराऊं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।